Hi everyone, welcome to my YouTube channel guys and this is सुमन शेखावत एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोगों ने सीमेट का फॉर्म अब तक फिल कर दिया है और बहुत से लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे पर्सनली भी डीएम कर रहे थे कि मैम हमारे साथ में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हमने ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग फिल कर दिया है, फिर हमें लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत है या क्या है। आप प्लीज़ एक बार सजेस्ट कीजिए कि इस फॉर्म को जो हमने फिल किया है क्या वो करेक्ट है और इसे किस तरीके से करना था। एंड अगर हम आपने इसमें कुछ करेक्शन किया है तो आपको मैं इस वीडियो में जस्ट ये बताने वाली हूँ कि आपको इस तरीके से फॉर्म फिल करना था, और अगर आप लोगों ने नहीं किया है इस तरीके से तो आपका करेक्शन विंडो जो है वो ओपन जो है कल से हो जाएगा। तो आप लोग जो है उसमें आपको जो भी करेक्शन करना है आप लोग कर सकते हैं, बट उसमें क्या क्या करेक्शन कर सकते हो और आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करना था वो मैं आपको जस्ट इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों ने उस तरीके से फिल नहीं किया है इन्फॉर्मेशन तो आप लोग देख सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो 8 मार्च से आपके जो रेगुलर क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अगर आप लोगों ने अब तक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पे इंग्लिश बाय सुमन शेखावत, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा सो डैट आपको सारे के सारे जो सेशंस होंगे उनका अपडेट एंड मटेरियल सब यहीं मिलता रहेगा। एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें यूट्यूब चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बेसिकली अगर मैं बताऊं आप लोगों को कैसे फिल करना था फॉर्म, और आपने अगर इसमें से कुछ भी मिस्टेक किया है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, आपके पास में अभी है, आप करेक्ट कर सकते हैं उसे। आपका फॉर्म जो है वो 13 to 6 तक का आपके पास में डेट था एंड 5 PM तक 5 PM तक जगह 5 PM तक आप लोगों को ये करना था। अब अगर किसी का ट्रांजेक्शन इशू आ रहा है तो उसके लिए टाइमिंग 11:50 तक थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम था, 6 मार्च, राइट। तो 13 फरवरी से आपका ये स्टार्ट हुआ था एंड 6 मार्च तक जो है आपका डेट था। 6 मार्च इसका लास्ट डेट। अब आपका टाइम आ चुका है करेक्शन विंडो का कि आप इसको किस तरीके से जो भी आपसे मिस्टेक हुए हैं आप उसको करेक्ट कर सकते हैं इन 3 डेज में, 6 to 9 के बीच में। एग्जाम डेट जो है वो अभी तक अनाउंस हुआ नहीं है, ना एडमिट कार्ड्स आपके आए हैं। ड्यूरेशन जो है वो आपका 180 मिनट्स है और इस पर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना चुकी हूँ इसका ऑल अबाउट सीमेट, जिसमें आपका सिलेबस एंड टॉपिक वाइज आपको क्या क्या करना है एंड सेक्शन वाइज आपके क्या क्या टॉपिक्स एंड ऑल डेट, तो आपको मैं उसमें बता चुकी हूँ। आप उसको जाके इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स आपका टाइम था। टाइमिंग अभी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा या जब आपके डेट्स अनाउंस होंगे तब आपको पता चलेगा क्या क्या टाइमिंग है क्या है। पेपर जो है वो इंग्लिश में रहेगा ओनली। इसका जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, इसका ऑफिशियल जो है वो वेबसाइट है। अगर अब इसमें हम बात करें हमें किस तरीके से फॉर्म को फिल करना था या क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्यूमेंट्स जो है आपको उसको फिल करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसी होती हैं जिनकी नीड होती है, वो है द रीसेंट फोटोग्राफ। आपका कोई भी जो रीसेंट फोटोग्राफ है आप आई होप कि आपने वही यूज़ किया होगा, नहीं किया है तो उसे चेंज कर दीजिएगा करेक्शन विंडो के टाइम पे। शुड बी इधर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट जैसा भी है चलेगा, विद 80% फेस आपका एटलीस्ट उससे विदाउट मास्क होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड। लाइक आपको जो अपने हेयर्स हैं वो पीछे रख के, अगर लड़की हो तो, लड़के हो तो डेफिनेटली इतने लंबे हेयर्स तो होंगे नहीं, वाइट बैकग्राउंड होने चाहिए पीछे। अगर नहीं है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, अभी भी आपके पास में टाइम है, अर्जेंट फोटो आप क्लिक कर सकते हैं। स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए और सिग्नेचर भी स्कैंड होना चाहिए, शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट में, राइट। तो क्लियरली जो भी आपका क्या हो लेगिबल हो। साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ की अगर हम बात करते हैं शुड बी बिटवीन 10 KB to 200 KB के बीच में होना चाहिए। साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 KB to 30 KB। जो सिग्नेचर है उसका जो है 4 to 30 KB क्लियरली वो विजिबल होना चाहिए। साइज ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ PWD, अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो यस आपको वो भी इसमें लगाना है ना। आपका इतना जो है उसका 50 KB to 300 KB वो क्लियरली आपको दिखना चाहिए, क्लियरली उसमें क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए वो, है ना। अब अगर हम बात करते हैं इसका, आपने आई होप कि ये चीज़ें देखी होंगी। फीस की अगर मैं बात करूं तो मेल की आपकी 2000, फीमेल के लिए फ़ीस जो है वो 1000, राइट। एंड अगर हम बात करें, ये जनरल वालों की बात चल रही है, जनरल कैटेगरी का, राइट। इफ़ यू आर फ्रॉम OBC, NCL, SC ST जनरल या फिर EWS PWD, तो मेल एंड फीमेल दोनों का 1000 था, राइट। तो बेसिकली देखा जाए तो पूरा नुकसान तो मेल का ही है ना, और जो भी जनरल से अगर हैं तो उनका। सर्विस चार्जेस एंड GST जो है विल बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय, तो वो एक्स्ट्रा आपके लिए जाएंगे, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो आपका अगर इनसे एक्स्ट्रा कोई मनी आपको शो कर रहा है ट्रांजेक्शन के टाइम तो वो आपका बैंक का एक्स्ट्रा चार्ज है, बैंक का चार्ज है वो, सर्विस चार्जेस वो जिनको हम बोलते हैं GST एंड ऑल आपका इंक्लूडेड है जिसमें, तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, वो तो हर जगह आपको देने ही हैं। अब लास्ट डेट से पहले आई होप कि आपने फॉर्म फिल कर देना चाहिए और आपने कर दिया होगा।
अब नहीं किया है तो अब सिर्फ आपके पास में करेक्शन विंडो है 7 to 9 के बीच में, अब आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। आपको करेक्शन विंडो के लिए भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, फॉर्म फिल करने के लिए भी यहीं जाना होता है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम करें तो आप देखें कैंडिडेट एक्टिविटी जो है वो हम CMAT23 लिंक से देखते हैं। अब आपका ये था कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना था, ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि आपने ऐसे फिल किया होगा। आप जब जाएंगे NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, जहाँ पे आपको करना क्या होता है, स्टेप्स टू अप्लाई। आपको ऑलरेडी स्टेप्स जो है वो बताए जाएंगे कि पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है उसको फिल करना है, देन आपको एग्जामिनेशन फ़ी उसमें देना है। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो आपको लिखना है यहाँ पर। एप्लीकेशन नंबर आपका जो है, आई मीन ये तो आपको पता ही है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट CMAT23, डेफिनेटली आप 23 दे रहे हैं, 24 देंगे तो 24। आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपको यहाँ फिल करना है। देन आपको एक पासवर्ड जो है वो यहाँ फिल करना है, वो जो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे। सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पिन करना है। अब ये है कि मैम ये सिक्योरिटी पिन कहाँ मिलेगा, तो ये देखिए आपके सामने यहीं लिखा हुआ था, आपने देखा होगा। देन साइन इन आपने किया होगा, और नहीं किया है तो नेक्स्ट ईयर कर देना। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर क्लिकिंग न्यू रजिस्ट्रेशन आपके पास में ऐसा कुछ फॉर्म जो है वो ओपन होता है। देन वहाँ पर कैंडिडेट का नेम, देन फादर्स नेम, देन मदर्स नेम क्लियरली मेंशन है सामने। डेट ऑफ बर्थ जो आपके डॉक्यूमेंट्स में होता है वही आपने लिखना है। कभी कभी क्या होता है ना कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, मेरा ओरिजिनल जो DOB है वो कुछ और है, बट मेरे जो डॉक्यूमेंट्स में DOB है वो घर वालों ने कुछ और ही लिखा रखा है। कुछ का ऐसा होता है ना, एक साल का गैप वो कर देते हैं डॉक्यूमेंट में, है ना, कुछ ऐसा होता है। इन्होंने गैप तो किया नहीं बट डेट्स ज़रूर चेंज कर दी, शायद मेरे घर वालों को याद ही नहीं रहा होगा डेट्स क्या हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ भी इशू है तो डॉक्यूमेंट का जो आपका DOB है उसी को लिखना था। अगर आपने वो नहीं लिखा है, ओरिजिनल लिख दिया है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जेंडर जो भी है आपका, आइडेंटिटी टाइप आपके जो भी आपके पास में है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, सपोज कि आपके पास में आधार है तो वो नंबर आप लिख सकते हैं, जैसा भी आपका प्रेजेंट जो एड्रेस जो है ना, उसका नेम, फिर आपकी जो लोकेलिटी है उसका नेम लिखेंगे, है ना। तो ये है, फिर आप कौन सी कंट्री से हैं, कौन सा स्टेट्स हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, फिर आपका पिन कोड, जैसे कि सपोज मेरा पिन कोड है 302012, आई एम फ्रॉम जयपुर, तो यस ये। फिर आपका ईमेल एड्रेस जो है बहुत ज़रूरी है, और ईमेल पे ही सारे आपके पास में नोटिफिकेशन ऑल सब कुछ आ जाता है। तो ईमेल एड्रेस को आपने अगर गलत लिखा है, आपको लगता है कि ईमेल एड्रेस जो भी है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास में अभी टाइम है। देन आपने आई थिंक कुछ ऐसा किया होगा, आपके पास में आफ्टर क्लिकिंग न्यू रजिस्ट्रेशन आपके पास में सपोज आपका स्टेट जो है वो दिल्ली है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका वेस्ट दिल्ली हो गया, फिर आपका जो पिन कोड है, कोई भी जो आपका पिन कोड है ये है, या फिर आपका अगर आप कहीं और से हैं, है ना, क्योंकि अगर मैं जयपुर से हूँ तो दोनों जगह जयपुर ही आएगा, डिस्ट्रिक्ट एंड जो मेरा स्टेट है, सॉरी मेरा जो स्टेट है वो है राजस्थान। तो जैसे कि सपोज आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो मैं यहाँ राजस्थान कर दूँगी, और मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी, मेरा डिस्ट्रिक्ट जयपुर का जयपुर ही है। देन पिन कोड जो है वो 302012, ये पिन कोड हो गया इस टाइप से। देन आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन खुद से यहाँ पे बनाना है, क्या जो भी है, सपोज व्हाट इज़ माय फादर्स नेम, एंड उसका सिक्योरिटी का आंसर, क्योंकि वो इसलिए होता है सपोज आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाएं, जो एप्लीकेशन का है पासवर्ड भूल जाएं, उसको आप रिकवर कैसे कर सकते हो। तो आपका जो सिक्योरिटी आंसर है वो आपका यहाँ पे आप अपने फादर नेम का कर सकते हो। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वो आप कुछ भी कर सकते हो। आप चाहो अपना गर्लफ्रेंड का नेम भी लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, सिक्योरिटी क्वेश्चन में व्हाट इज़ माई गर्लफ्रेंड नेम, वो आई थिंक मुझे लगता है सिर्फ आपको ही पता होगा, अगर एक है तो अगर गर्लफ्रेंड एक से ज़्यादा है तो ऐसा कोई क्वेश्चन ना आप यहाँ पे रखें तो इट्स बेटर फॉर यू, क्योंकि अगर कौन सी वाली का नाम लिखा था फिर वही भूल जाएंगे आप, तो अच्छा नहीं है। फिर आपका जो पासवर्ड है आपको यहाँ पे फिल करना है, राइट। देन डिक्लेरेशन, ये जो है आई एग्री पे आपको करना है, बट उससे पहले आपको ये डिक्लेयर करना है कि मेरा नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी आपका DOB है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, आपका एड्रेस है, या आपका जेंडर है, आपने सब कुछ करेक्टली फिल किया है। आप अगर चेंजेस करेंगे तो इन्हीं में चेंजेस करके एंड देन इन पे टिक करके आई एग्री कर देना। इट मीन्स कि आप डिक्लेयर कर रहे हो, आप सबमिट कर देंगे एंड सेंड करेंगे OTP, तो आपके पास में एक OTP आएगा, है ना। तो इस टाइप से आपने अगर फॉर्म फिल किया था तो आपको याद होगा ऐसा ही कुछ प्रोसेस रहा था। तो आप करेक्शन विंडो में आपको ये सब चीज़ें करनी है। एंड देन अगर हम बात करते हैं आफ्टर क्लिकिंग सबमिट एंड सेंड, आपके पास में OTP चला गया है।
देन आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है कंप्लीट है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट अभी तक इनकम्प्लीट है। इट मीन्स आपको क्या करना है, उनको फिल करना है। तो जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है आप यहाँ पे लिख दें एंड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप उसको कंप्लीट कर दें। यहाँ पे एक बार रीचेक कर लें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन एंड फी पेमेंट एंड ऑल, राइट। तो यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पे आपका जो भी नेम है वो आ जाएगा। सपोज कोई भी नाम आपका नाम है, अनुभव गुप्ता है, अनुपम गुप्ता है, या रागिनी गुप्ता है, या वट जो भी आपका नाम है वो सब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में हमें क्या करना होता है, देन आपके पास में कुछ ऐसा फॉर्मेट आएगा। अब यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपका नेम, आपका डीओबी, आपका जेंडर, आपका गार्जियन नेम यानी कि आपका फादर्स नेम एंड आपका मदर्स नेम आ गया। नेशनलिटी आपके पास में अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन लिख देंगे यहाँ पर। देन आपके पास में जो भी आपका स्टेट रेजिडेंस है वो बताएं। देन आपकी अपनी कैटेगरी बताएं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना। इफ़ यू आर पीडब्ल्यू कैंडिडेट तो आपका या फिर यू हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो आप यहाँ पे देखेंगे। देन आर यू डायबिटिक, अगर आपको डायबिटीज़ है, वैसे तो नहीं होगा, इस एज में होता तो नहीं है, अगर है तो आप लिख दें। फैमिली एनुअल इनकम आपको लिखना पड़ता है, आपका जो भी इनकम है। एंटर आपका सिक्योरिटी पिन जो आपने पीछे देखा था, तो आपका जो सिक्योरिटी पिन है उसको यहाँ पर आप एंटर कर देंगे, राइट। ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद अगर इसमें से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर दिया है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं करेक्शन विंडो में। इसमें से भी अगर आपने कुछ रॉन्ग फिल किया है तो आप उसको चेंज करने का ऑप्शन है आपके पास में। देन आपके पास में ये आता है आपका जो एप्लीकेशन नंबर था और कैंडिडेट का नेम, देन आपका जेंडर, देन आपका डीओबी। आपका डीओबी आप फिर से एक बार चेक कर लें। देन आपके पास में क्या है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ ऑप्शन बिलो एंड प्रोसेस्ड फर्दर। आपको इसमें से देखना है, या तो आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर, अगर आपके पास अब तक कोई आधार नहीं है, आई थिंक सबके पास होता है, या फिर माई इन्फॉर्मेशन ऑन आधार इज नॉट द सेम एंटर्ड एप्लीकेशन फॉर्म। कई बार ऐसा होता है ना, आपका आधार कार्ड किसी और जगह का है, बाद में आपने घर शिफ्ट कर लिया, बट आधार चेंज करने का आपको टाइम नहीं मिल पाया वो एड्रेस करने का, तो आप ये भी फिल कर सकते हैं। या फिर जो भी आपका आधार नंबर है ना, अवेयर दैट कि हाँ मेरे पास आधार है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, तो आप इस पर क्लिक कर दें कि आपका आधार के जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दिया है, ये ऑप्शनल है, एज सच मैंडेटरी नहीं है, बट आप कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके। देन आपको इस पर क्लिक करना है एंड आपका जो सिक्योरिटी पिन है वो आपको एंटर करना है, और वो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे गिवन होगा आपका, वही वाला आपको करना है, ठीक है। जो सिक्योरिटी पिन आपको गिवन होगा उसको कर दीजिए एंड सबमिट करके एंड देन आप नेक्स्ट जा सकते हैं। क्लियर है, ओके। इतना करने के बाद में हमें क्या करना है, लेट्स सी। इसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपको आपके जो सेंटर हैं वो आप चूज करेंगे। अप्लाई फॉर सीमेट, डेफिनेटली सीमेट 23 के लिए कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, एग्जाम सेंटर। सो बेसिकली यू हैव 4 चॉइसेस, तो आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसको यहाँ आप चूज करेंगे, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस एंड फोर्थ प्रेफरेंस। आपकी जो 4 प्रेफरेंसेस जो हैं आप उनको यहाँ पर फिल कर देंगे। देन आपको फादर ऑक्यूपेशन बताना है यहाँ पर, एंड फादर का क्वालिफिकेशन बताना है, मदर ऑक्यूपेशन अगर आपकी मदर वर्किंग है, और आपके जो फादर हैं उनका मदर जो है उनका क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको पेरेंट्स का क्वालिफिकेशन और उनकी क्या लाइक ऑक्यूपेशन है, वो क्या करते हैं। हाउसवाइफ है तो आप नॉर्मली हाउसवाइफ डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड क्वालिफिकेशन में अगर जितने भी वो क्वालिफाई हैं वो डाल दें, नहीं है तो नन कर दें। देन आपको सिक्योरिटी पिन, ये वाला जो सिक्योरिटी पिन गिवन है इस इन्फॉर्मेशन का, ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल कर देना है एंड सेव कर दो और नेक्स्ट चल दो, राइट। देन आपने ये सब किया होगा, नहीं अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आपने कुछ किया है तो आप देख सकते हैं एक बार। देन आपकी जो यहाँ पर भी आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप जो है आपकी 10th-12th की, उनमें भी अगर आपसे कुछ गलती हो गई थी या कुछ भी तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपको क्वालिफिकेशन जो डालनी थी, आपका जो पास स्टेटस है वो आपको डालना है यहाँ पर। नेम ऑफ एग्जामिनेशन जो भी आपके, जैसे कि हमारे यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड समथिंग करके ऐसा है ना, अजमेर बोर्ड लगता है तो वो डालना होता है। देन आपका जो रिजल्ट मोड है वो आपको डालना है यहाँ पर। ऐसे ही आपको 12th इसमें आपका ईयर ऑफ पासिंग ईयर जो था आपने जिस ड्यूरेशन में किया था वो ईयर डालना है। सपोज आपका जो है वो 2000 जस्ट एग्जांपल 2010 to 2011 था फॉर एग्जांपल, तो ये आपका क्या है, पासिंग ईयर है। देन आपका नेम ऑफ बोर्ड, नेम ऑफ बोर्ड आपको यहाँ डालना है। नेम ऑफ बोर्ड जैसे अजमेर बोर्ड है जो है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका 10th का जो एग्जामिनेशन है, एंड देन आपका जो बोर्ड लगता है 10th में जो भी बोर्ड रहा होगा, ऐसे ही आपको 12th के लिए पास स्टेटस, नेम ऑफ एग्जामिनेशन,
रिजल्ट मोड, एंड देन आपका जो ईयर जो रहा होगा, है ना, एंड देन आपका नेम बोर्ड। अगर इनमें आपसे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, बहुत सिंपल सा आसान भाषा में पूछा था, अगर आपसे कुछ भी प्रॉब्लम हो गया था इनमें तो आप अभी भी चेंज कर सकते हैं ना, यू हैव ऑप्शन, यू हैव टाइम, सफिशिएंट टाइम। तो आप 3 डेज़ हैं, आराम से इनको चेक करके, एंड जो भी अगर कोई गलत आपने मार्कशीट लगा दिया था या गलत कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल दिया था तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। देन आपने क्या करना है, टोटल मार्क्स सपोज आपके इतने में से कितने आपके आए हैं, 500 में से आपके सपोज जितने भी आए थे, सपोज कि आपके 300 कुछ भी आए थे, देन परसेंटाइल जो भी आपका रहा होगा वो आपको ग्रेजुएशन का आपको बता देना है, आपका पास स्टेटस बता देना है आपको क्या है, एंड ईयर बता देना है कि किस ईयर में आपने अपना ग्रेजुएशन किया था, सपोज 2016 में किया था, और नेम ऑफ एग्जामिनेशन जो भी आपका है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, है ना। सपोज आपने एमएससी किया है, या सॉरी आपने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, जैसे कि कोर्स नेम आपको बताना पड़ेगा ना, आप बीकॉम डालो, जैसे मैंने बीएससी किया था तो मैंने यहाँ पे बीएससी फिल करूँगी मैं। देन आपको अपने बोर्ड का नाम डालना है, जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया, और आपका जो रिजल्ट मोड है वो आपको फिल कर देना है। देन अगेन आपसे सिक्योरिटी पिन पूछता है, ये वाला भी हम इसमें करके एंड सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपसे यहाँ पर ग्रेजुएशन के मार्क्स या फिर परसेंटाइल या फिर बोर्ड या कोई भी इन्फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हुआ है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ग्रेजुएशन का जो भी आपका रहा होगा, है ना। सो आप अदर्स फिल कर सकते हो, बीकॉम एंड मैनी अदर कोर्सेज जो भी हैं, अदर कोर्सेज भी आप डाल सकते हो, जैसा भी आपने जो भी किया है, आई मीन। देन आपके पास में आता है ऑप्शन यहाँ पर आपको करना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अपने। तो आपका जो फोटोग्राफ है आपको यहाँ पे चूज़ करना है, आपका सिग्नेचर जो है वो जेपीजी फाइल में है ना, तो उसको आपको चूज़ करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए। अपलोड करके ये जो आपसे सिक्योरिटी पिन बताया गया है, इस सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। ये करके सेव एंड नेक्स्ट चले जाइए। यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अपलोड कर दिया, देन अब आप क्या करेंगे, अब आपने अपलोडिंग के टाइम भी अगर आपसे कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया था तो आप अभी भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आपने एक बार चेक करना है, यहाँ पर रिव्यू पेज है ये आपका, कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपका नेम, DOB, जेंडर, फादर नेम, है ना, मदर नेम, एंड आपका जो स्टेट यानी कि जो आपका एड्रेस है, आपकी कैटेगरी जो है, एंड इफ़ यू आर PWD अगर आप हैं तो आप देख लें, आर यू डायबिटिक हो तो बताओ, फैमिली इनकम बताना है आपको, एनुअल कंप्लीट फैमिली का मिला के इनकम कितना है, नेशनलिटी बताना है, आधार अगर आपको अपलोड करना है, आधार नंबर यहाँ पे रखना है, ये मैंडेटरी नहीं है आधार वाला, एंड अप्लाई फॉर। देन आपको आपकी जो सिटी चॉइसेस थी वो 4 चॉइसेस आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी, उनको फिल कर दीजिए आप लोग, ठीक है। प्रूफ रीड कर लीजिए 2 to 3 टाइम बिफोर प्रोसीडिंग। आपके पास में लास्ट ऑप्शन रहेगा जो आपका करेक्शन विंडो है। अब आपने फॉर्म फिल किया था, कुछ मिस्टेक हो गया था तो ठीक है, बट अब करेक्शन विंडो आपके पास में ओपन है, तो आपको जो भी करेक्शन करना है अपना वो आप यहीं पे कर सकते हैं। ये लास्ट आपके पास में चॉइस होगा, अच्छे से 2-3 बार चेक कर लो, अभी भी कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। जो भी है आप इसको चेक करके एंड आप क्या कर सकते हैं, इसको आपने डेफिनेटली फिल कर दिया होगा। देन आप यहाँ पर जो है आप इन सब पे टिक करके एंड कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे सारे इन्फॉर्मेशन क्या है, करेक्ट हैं, तो आप यहाँ पे आई एग्री करके एंड देन क्या कर देंगे, इस पे आई एग्री करके एंड देन आगे इसको सबमिट कर देना, ओके। देन आपके पास में आपने सारा रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट है, आपका जो भी आपने करेक्ट आपने आई मीन इस टाइप से आपके पास में आ जाता, आपने देखा होगा। पेमेंट वो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो अभी आपके पास में ऐसा फिर से आप पेमेंट कोई करना नहीं है करेक्शन विंडो में, बट ये जब फर्स्ट टाइम आप फॉर्म फिल करते हैं तो कुछ ऐसा आता है आपके पास में। देन इसके बाद में जो भी आपका अमाउंट है एंड इसके बाद में आपके जो पेमेंट है वो डिडक्ट होके इट मीन्स आपका फॉर्म जो है फिल हो चुका है। तो आपका फॉर्म अब तक फिल हो चुका होगा। करेक्शन विंडो जब आपके पास में आता है तो आपको करना क्या है, जो भी आपने मिस्टेक्स की हैं, है ना, जो भी आपने मिस्टेक की हैं, लाइक आपसे कोई मिस्टेक हो गई है आपके खुद के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उनमें जैसे कि 10th-12th के जो डॉक्यूमेंट्स रहे होंगे आपका फोटोग्राफ इफ़ यू वांट कि मेरा वाइट बैकग्राउंड में नहीं था, मुझे चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हैं। अपना सिग्नेचर चेंज कर सकते हो। टेस्ट सिटी आपको लगता है कि चॉइसेस जो है मैं अब दूसरी रखना चाहता हूँ, तो अपनी उन चॉइसेस को, आपकी जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो प्रेफरेंस थी, आप उन चॉइसेस को चेंज कर सकते हो। ग्रेजुएशन का आपका जो स्कोर फील्ड्स हैं आप उनको आई मीन आपके जो जितने भी स्कोर कार्ड्स में कुछ प्रॉब्लम अगर आपको लगता है कि हाँ परसेंटाइल या फिर जो भी चीज़ें आपने रॉन्ग फिल कर दी हैं, आप उनको करेक्शन विंडो में चेंज कर सकते हैं। ये करेक्शन विंडो जो है वो आप लोगों का 7 to 9 के बीच में रहेगा। आप
अपना करेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लें, आपको जो भी चीज़ें करनी हैं उनको कंप्लीट कर लें। एंड उसके बाद में हमें क्या करना है, ये जब आप करेक्ट कर लेंगे, ये इन्फॉर्मेशन को जब आप करेक्ट कर देंगे, उसके बाद में 9 से जो है वो हमारे क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। सीमेट का कंप्लीट सारा टॉपिक वाइज सिलेबस प्लस PYQs वो सारे मैं आपको कराऊंगी। एंड आप लोग थोड़े से अपडेटेड रहें इन पे, ओके। एंड इसके बाद में अगर मैं बताऊं तो आप लोगों के 8 से, इफ़ यू आर टारगेटिंग महाराष्ट्र CET, तो आपके CET के सेशंस जो हैं वो 8 ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, और सीमेट के सेशंस जो हैं वो 9 ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत पे, आप लोग जाके चेक कर लें उसको। एंड या तो बस इतना ही है। सीमेट, ऑल अबाउट सीमेट के बारे में अगर सिलेबस एंड ऑल दैट अब तक आपको थोड़ा क्लैरिटी नहीं है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। एंड बाकी के इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम पे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेरी रह जाता है करेक्शन विंडो को लेके, समथिंग आपने कुछ भी लाइक क्या करेक्ट करना है, कैसे करना है, क्या है, और भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं सुमन शेखावत पे, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर आप सबसे बेस्ट रहेगा आप इसके कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके पूछ लें, तो मैं वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूँगी, क्योंकि वो उसी टाइम पे मैं देख लेती हूँ, है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। एंड इसी अटैम्प्ट में, फर्स्ट अटैम्प्ट में, या फिर आपको जो भी है सेकंड अटैम्प्ट है, तो कोशिश करें कि इसी बार आपको अपना सीमेट जो है वो क्लियर करना है। सो गाइज, अगर आप अभी भी आपको प्रॉब्लम है कंप्लीट VRC, आप लोग मेरे साथ में कर सकते हैं। हमारे सेशन जो है टॉपिक वाइज एंड PYQ सब कंप्लीट होने वाला है। कंप्लीट VRC, कंप्लीट इंग्लिश आपका यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है वोकैबुलरी के साथ। एंड क्वांट और DLR के लिए भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें एंड अपने फॉर्म को करेक्टली फिल करें अगर आपने कोई उसमें गलती की है तो। बाय बाय।